हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। जी हाँ, संख्या पद्धति का एक हॉट वायरल ट्रिक जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, एकदम क्लियर कहना चाहते हैं कि आज का क्लास जो है एकदम ट्रिकली होने वाला है। यानी जो क्वेश्चन आप आज तक 2 से 3 मिनट में बनाते आ रहे थे, अब 5 सेकेंड बहुत है उसका उत्तर करने के लिए। मतलब एकदम ट्रिकली सॉल्यूशन और नए नए प्रश्नों का संग्रह आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सब लोग हमारे साथ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख चुके हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और बहुत ही स्पेशल सीरीज, स्पेशल मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन 2 मिनट लगता था, आप 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? बस आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस क्लास को शुरू से बिल्कुल अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है और यहां पर क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए, और सबका होने वाला है ट्रिकली, एकदम ट्रिकली सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पहला सीरीज, पहला क्लास। और यहां पर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, डियर स्टूडेंट। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20वां पद। ठीक है, ये आपको देखने में लग रहा है, ये बाइलिंगुअल हमने आपके लिए बनाया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये आपको क्या लग रहा है? कहेंगे सर ये लगता है कि एपी का क्वेश्चन है। हालांकि ऊपर हमने हेडिंग बनाया नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, पहली क्लास है ये। और 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20वां पद। आपने क्लास 10th में एपी पढ़ा होगा। ठीक है, एनवा पद, एन, एसएन, टीएन आपने पढ़ा होगा। तो एपी में आपने पढ़ा होगा कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी बेसिक सिखा रहे हैं, डायरेक्ट एकदम ट्रिक, 2 सेकंड में उत्तर। पहले बेसिक तो सीखिए। तो एन में जहां कहा गया था कि जहां एन जो होगा वो बिल्कुल अंतिम पद होगा, सबसे लास्ट में। ये क्लास 10th में पढ़ना था हम लोग को, नहीं अंतिम पद। ठीक है, ए जो है, स्मॉल ए की बात करें, कहेंगे सर ए जो होगा वो प्रथम पद होगा। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, यन जो है वो पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। और डी जो है वो है दो पदों के बीच अंतर। ठीक है ना, 2 पदों के बीच का अंतर। ये एपी में क्लास 10th में पढ़ा गया था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समझिए, कहिएगा सर इतना लंबा, बस थोड़ा इंतजार तो करिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो एपी में ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको मिला 2 प्लस यन माइनस 1। यन है 20वां पद, यानी पदों की संख्या 20 है, तो 20 माइनस 1। और कितना? डी, 2 पदों के बीच का अंतर। डी कितना है जी? 2, 4, 6, 8 है सर, 2 का अंतर है, तो यहां पर आप लिखिएगा 2। तो 2 प्लस 19, और 19 दूनी 38, 38 2 कितना हो गया? 40। ये तो किताबी लैंग्वेज है, नॉर्मल आप कहीं ना कहीं किताब में सीखोगे। अगर इसी प्रश्न को आपको हम ट्रिक से बताए कि नहीं सर ये तो बहुत लंबा मेथड है, हॉट हॉट ट्रिक बताइए, आपने लिखा है कि 2 सेकंड में करेंगे उत्तर, तो जी हाँ बिल्कुल हम करेंगे 2 से 4 सेकंड में उत्तर। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 20वां पद जाना है। ठीक है, 20वां, ये लास्ट 20 नहीं है, 20वां पद, यानी यन का मान 20 है। यानी कहने का मतलब है गुरुजी कि 2 का पहाड़ा कितना बार? 20 बार पढ़िएगा तो आएगा 40। ठीक है ना, 20वां पद क्या होगा? चलिए, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक चलिएगा? 20वें पद तक, यानी 20 बार। यानी 2 का पहाड़ा 20 बार पढ़िएगा तो 20 दूनी 40 हो गया उत्तर। ये और ये सिर्फ सीखने के लिए है, बनाना तो यहां पर है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम देते हैं, ये क्लियर है ना? एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 3 रहता, 6 रहता, 9 रहता, 12 रहता, डॉट 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 डॉट। अगर आपसे पूछता 30वां पद, ठीक है, अगर आपसे पूछता कि 30वां पद क्या होगा, सिंपल बात है गुरुजी, क्या करेंगे विद्यार्थी? कहेंगे सर 3 का पहाड़ा कितना बार? क्योंकि 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल हो रहा है ना। कहेंगे सर 3 का पहाड़ा 30 बार, 30 तिया 90 हो गया प्रश्न का उत्तर। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और हम देंगे। देखिए, इसी क्वेश्चन को कर रहे थे ना, चाहेंगे तो हम ये वाला, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये एन जो होता है वो अंतिम पद होता है, कहीं एन भी रह सकता है, कहीं टीएन भी रह सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला है, क्लास 10th में इसका भरपूर यूज किया गया था एपी और जीपी पढ़ने के लिए। लेकिन यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भाई 2 का पहाड़ा 20 बार, 20 दूनी 40, 3 का पहाड़ा 30 बार, 30 तिया 90, और भी 3, 6, 9, 12 डॉट 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 20वां पद हो गया भाई। 3, 6, 9, 12, 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12। कहेंगे सर 3 का पहाड़ा कितना बार? 20वां पद, यानी 20 बार। तो 3 का पहाड़ा 20 बार, यानी 20 तिया 60 हो गया प्रश्न का उत्तर। क्या हो जाएगा? 3 का पहाड़ा 20 बार, यानी 20 तिया 60। एकदम गणित होगा मक्खन। और अगर इस पहले सीरीज को, नंबर सिस्टम का ये पहला मैराथन है, अगर आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा
सीरीज हम लेकर आएंगे कंटिन्यू, जैसे क्लास 1 हुआ 2 3 4 ऐसे कर करके, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। 4 8 12 16 डॉट 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 30वां पद, ठीक है। 30वां पद ज्ञात करिए। बाइलिंगुअल हम आपके लिए लेकर आए, हो सकता है कोई बच्चे हिंदी में माध्यम के होंगे, कोई जिनको हिंदी नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, 4 का पहाड़ा 30 बार पढ़ना है, ठीक है। कहेंगे गुरुजी 4 का पहाड़ा 30 बार, तो 30 चक 120। इसको एपी में भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एपी में, आप साइड में मैं बता देता हूं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अंतिम पद चाहिए कि क्या होगा, ए है 4, एन माइनस 1, पदों की संख्या 30 है ना, 30 में से 1 और 4 4 8, 4 का अंतर है ना, तो 8, तो 4 प्लस 29, 29 चक 116 और 116 प्लस 4 आपको हो गया 120 उत्तर। तो चाहे अब बताओ इतना लंबा क्यों जाए, जब हमको एक लाइन में नहीं एकदम डायरेक्ट आंसर हो रहा है तो फिर एक लाइन में करिए। ओके विद्यार्थी, एक और सवाल 3 5। लेकिन देखिए यहां पर क्या है ना, यहां पर आपको टेबल पढ़ने में नहीं बन रहा है, क्योंकि टेबल नहीं है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 नहीं है। यहाँ 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, डॉट 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 20वां पद, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको भी पहले बेसिक से सीखेंगे फिर एकदम हॉट ट्रिक। तो देखिए बेसिक से कैसे करेंगे। 3 का पहाड़ा नहीं है भाई, 3 है, 5 है, 7 है। तो आपको हमने बताया था ना कि जब एपी में जब अगर टेबल में नहीं रहे तो हम क्या बोले थे आपको, ए एन बराबर, इसका भी हॉट ट्रिक बताएंगे, परेशान मत होइए आप लोग। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले बेसिक तो सीखिए, क्योंकि हम दोनों चीज पे भरोसा रखते हैं। तो ए एन आपको अंतिम 20वां पद जाइए कि 20वां पद क्या होगा, ए है 3, एन माइनस 1 20वां पद चाहिए तो 20 माइनस 1, और डी है पदों के बीच का अंतर, 3 2 5 5 2 7, 2 का अंतर है ना, तो 2 लिखेंगे। तो 3 प्लस 20 में से 19, 19 दूनी 38, 38 3 41। ये तो हुआ बेसिक फॉर्मूला पे। अब आइए कि नहीं, आप अपना जलवा दिखाइए सर कि आप डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। देखिए अगर डायरेक्ट बनाना हो और पहाड़ा जैसा काम नहीं हो, टेबल नहीं है ना ये, 3 3 6 3 दूनी 6 3 3 9 3 12 वाला काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे में आपको क्या करना है, ठीक है ना, समझिए इस चीज को। पहले प्रथम पद लिख लेना है। प्रथम पद क्या है, 3 है, 3 लिख लिए प्लस, यहां एकदम शॉर्ट ट्रिकली, ठीक है, डायरेक्ट बताने के, डायरेक्ट हम आपको बताते हैं कि जब ट्रिकली बनाना हो पहले प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद क्या है 3, प्लस का साइन लगाइए। अब क्या करिए कि देखिए कितना पद, कैवा पद पूछ रहा है, 20वां पद, तो 20 में 1 कम लीजिए, 20 में 1 कम लिए 19, और देखिए हर पद के बीच कितने का अंतर है, 2 का। यन का मान 1 कम लेना, जैसे यन का मान यहाँ 20 है ना, 1 कम लीजिए 19, और 19 में पदों के बीच का अंतर 3 2 5 5 2 7 7 2 का अंतर है, तो 2 से गुना किए, 19 दूनी 38 3, यहां भी 41, यहां भी 41। जो मेथड आपको सूट करे, जिस पे आपको सहूलियत लगे, वो मेथड आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बताइए कैसा लग रहा है, सब लोग बताएंगे, बढ़िया, शानदार, जानदार। तो ये हॉट ट्रिक है हमारा, रामबाण है हमारा, ये है भाई राहुल सर का जी, राहुल सर का क्या है भाई, रामबाण है। और इसी को पढ़ने से गणित होता है बिल्कुल मक्खन। क्या होगा भाई, गणित होगा बिल्कुल मक्खन। चलिए एक और सवाल, 2 5 8 11 14 डॉट 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 20वां पद। हम अभी अभी आपको बोले पहले लिखिए प्रथम पद 2, प्लस का साइन लिखिए, फिर लिखिए पदों की संख्या कितना है 20 है, तो 1 कम लीजिए, 20 और 1, 20 में 1 कम लेंगे 19, गुने 2 पदों के बीच का अंतर, 2 3 5 5 3 8 8 3 11, 3 का अंतर है, तो 3 से गुना कर दीजिए। 19 3 57 और 57 2 59। इससे बढ़िया ट्रिक नहीं हो सकता। और नहीं तो फिर वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 2 प्लस एन है 20 माइनस 1, और 2 3 5 3 8, 3 का अंतर, तो 2 प्लस 19 3 57 57 2 59। देखो दोनों तरफ से आंसर सेम ही आना है। अब आप चयन करो कि आपको कहां सहूलियत मिल रहा है, आपको कहां समय कम लग रहा है और कम समय में आप उत्तर दे पा रहे हो। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर। वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला क्लास में हम आपका फीडबैक देखना चाहते हैं। अगर इस क्लास पर, ये फर्स्ट क्लास है ना आपके लिए, अगर इस क्लास पर हजारों हजार बच्चे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो इस सेशन के ऊपर, संख्या पद्धति के ऊपर लगभग 25 से 30 हॉट वायरल ट्रिक आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ये राहुल सर का वादा रहा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना प्यार देते हो, इस पहले सेशन को, क्योंकि ये पहला क्लास है हमारा संख्या पद्धति के ऊपर। और पहला बढ़िया गया, जितना बढ़िया गया दूसरा उतना जल्दी आएगा, ये वादा है मेरा, वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। देखिए 3 7 11 15 20वां पद, कोई बात नहीं, 3 4 7 7 4 11 11 4 15। अभी अभी हम क्या बोले, प्रथम पद प्लस एनवा पद कितना है, कहेंगे 20वां पद, तो एन का मान 20 है, लेकिन लेना है 1 कम 19। अब गुने पदों के बीच कितने का अंतर, 3 4 7 7 4 11 4 का अंतर,
तो 4 करेंगे, 19 चक 76, 76 तीन 79, एकदम रामबाण है भाई डी नंबर ऑप्शन। कैसा लग रहा है? लगभग आज 25 से 28 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर 28 हो तो बिल्कुल 28 का 28 आज बताएंगे, और सारा ट्रिक से, कोई बेसिक मेथड नहीं, सब ट्रिक का काम करें, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज पहले देंगे फिर ट्रिक यूज करेंगे। ओके, ये है भाई पदों का योग। सवाल आपसे पूछा गया है 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, इस बार सबको जोड़ रहा है, डॉट 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 20वां पद जाइए, 20 पदों का योग निकालें। याद रखिए वो है पदों अंतिम पद, ठीक है, या तो अभी आपने सीखा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उससे हम क्या निकाल रहे थे, अंतिम पद क्या होगा, जैसा कि आप देखिए, ठीक है ना, 20वां पद क्या होगा, यानी 20 लास्ट में 20वें पद पर कौन सा आएगा, तो कहेंगे सर 3 7 11 15 20 बार करिएगा ना, तो अंतिम में 79 आएगा। लेकिन यहां कह रहा है कि 20 पदों का योग्य क्या होगा, तो याद रखिएगा n पदों का योग्य जब पूछे, n पदों का योग्य जब पूछे, तो क्लास 10th में ही ये चीज हमको पढ़ना था, Tn और Sn, n पदों के योग को हम सूचित करते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है गुरुजी, कहेंगे सर ये फॉर्मूला है n पदों के योग्य का। कहिए इसका कोई ट्रिक, जब रहेगा तो बिल्कुल बताएंगे, फिलहाल आप सीखिए 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 डॉट 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 20 पदों का यहां देखिए योग्य पूछ रहा है, और अभी तक क्या पूछ रहा था, 20वां पद कौन सा होगा। अब है कि भाई 2 से लेकर 20वां पद, 20 पद तक जब जाएंगे तो सबको जोड़ने पर क्या आएगा, तो n पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 20वां पद बोल रहा है, तो 20/2 इंटू 2 गुने ए यानी प्रथम पद 2 है, प्लस n का मान 20 है तो 20 माइनस 1, और 2 4 6 8 है, तो पदों के बीच कितने का अंतर, कहेंगे सर जी 2 का अंतर, तो यहाँ 2 देंगे, ये 10 बार में कटेगा, तो 10 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 20 में गया 19, 19 दूनी 38, तो 38 10 गुने 38 4 42, और 42 दहे के हो जाएगा 420, और ये हमारे सी नंबर ऑप्शन में हमारा उत्तर है। कितना होगा 420। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और कहिए कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये अभी तक हमने 6 प्रश्नों में सीखा कि अंतिम पद nवां पद क्या होगा, और अभी सीख रहे हैं कि n पदों का योग्य क्या होगा, कि सबको जब जोड़ेंगे तो कैसी स्थिति पैदा होगी, तो कहेंगे गुरुजी ऐसी स्थिति पैदा होगी जब 2 4 6 8 20 तक जोड़, मतलब 20 पद को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 420 आएगा। ये शॉर्ट मैजिक ट्रिक है, उम्मीद है कि 100 नहीं 200% आप समझ पा रहे होंगे। एम आई राइट? चलिए एक और, 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 15 डॉट 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 20 पदों का योग। कोई बात नहीं, इस पर ट्रिक अभी ज्यादा अप्लाई नहीं करिए, ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आप दांतों तले चने चबा दोगे, कहोगे भाई क्या अद्भुत ट्रिक है। लेकिन समय के साथ थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। 28 से 30 क्वेश्चन का ये मैराथन है, 30 क्वेश्चन में आपको इतना ट्रिक सिखाएंगे, इतना ट्रिक सिखाएंगे कि एक ही क्लास में बहुत कुछ सीख जाओगे। तो देखो भाई 3 6 9 12 15 फॉर्मूला, n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 n का मान 20 है, 20/2 इंटू 2 इंटू a का मान 3 है, 20वां पद है तो 20 में से 1 घट गया, और d का मान 3 3 6 3 9 3 12, यानी d का मान भी 3 है तो 3 ही रखिए। ये 10 बार में कटेगा, तो 10 गुने 6 प्लस 19, 19 तिया 57। ठीक है, अब देखो 10 गुने 57 6 होता है 63, और 63 दहे के होगा भाई 630, और 630 पहला नंबर हमारा ऑप्शन है। ठीक है, इस पर ट्रिक के चक्कर में नहीं जाना है, बेसिक है, थोड़ा सा जाने दीजिए। ट्रिक अगले दूसरे क्वेश्चन में आपको ट्रिक दिख जाएगा। यहां तक बस बताइए समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई बेचैनी, कोई कुछ भी ऐसा, मजा आ रहा है, बस बने रहिए। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके बस फोकस करिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये एग्जाम में वायरल है, ये सब टॉपिक वायरल है ये। ठीक है, और इसकी अहमियत आपको तब पता चलेगा जैसे अभी बहुत वैकेंसी आ चुकी है जी। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2024 वैकेंसी का मतलब भरमार है 2024 में, बस बने रहिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल, 5 10 15 20, देखिए योग्य है, प्लस का साइन सब जगह, 20 पदों का योग, फिर से फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2, 20 बटे, अब डायरेक्ट लिखते हैं 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान 5 प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1, n का मान 20 है ना, 20 में से 1 घटाइए, और d कितने का, 5 का अंतर, 5 10 15 20, 5 का अंतर। चलिए 10 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 प्लस 19, 20 में से 19 19 बचे 95, अब 95 में 10 जुटेगा 105, और गुने 10 1050 बी आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कैसा है भाई, रिपीटेड है, बार बार इसकी अलग
पहचान है, इसकी अलग महत्ता है इस प्रश्न की। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, बस बने रहिए, सीखिए आप हमारे साथ। ओके चलो, 1 जोड़ 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस एन एन प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा और वैसे इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि सर ए कैसे होगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 आपने पढ़ा भी होगा। प्रथम एन प्राकृत संख्या, रियल नंबर, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक जा सकते हो। तो ये कैसे होगा, आइए सीखते हैं। प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 एन तक प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। और किन्हीं भी प्राकृत योग की बात करें, हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए समझिए, एस एन बराबर आपको प्राकृत संख्या का योग्य का फॉर्मूला चाहिए, और कैसे होगा ये चीज सीखिए। n तो निकाल, n/2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 इंटू प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 2 इंटू a का मान 1 होगा, इंटू n-1, और हर नेचुरल नंबर के बीच अंतर भी 1 का होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो d का मान भी 1 होगा, तो यहाँ पर d का भी मान 1 दे देंगे। तो n/2 इंटू 2, और ये हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू n-1, ठीक है ना, 2 इंटू n-1 हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है ना, यहां तक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो a के जगह 2 इंटू n-1, जस्ट एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2 इंटू a का मान 1 दिया हमने, n-1 इंटू डी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक बार और ट्राई, n/2 इंटू ये 2 से गुना करेंगे तो 2n-2, हाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, जस्ट ये फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना, तो 2a n इंटू n-1/d होना चाहिए। हाँ ठीक तो है, चलो कोई बात नहीं, n इंटू n-1/2, अच्छा पॉजिटिव है ना, ओके ओके ओके, एस एन बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 होगा, प्लस है ना, माफी चाहेंगे, और n-1 इंटू डी करेंगे, ठीक है, n-1 इंटू n-1 इंटू डी का मान क्या देंगे, 1 देंगे, गिव मी 10 सेकेंड ओनली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2, और देखो करना क्या है, इंटू 2 प्लस, अब n-1 हो जाएगा, ठीक है, अब सिंपल समझो कि n/2 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो n+1, सिंपल समझिए ना। तो ये पॉजिटिव हमारे ध्यान में हट गया था थोड़ा सा। अब देखिए 2 में 1 गया तो इधर n+1 बचेगा ना, क्योंकि n+1, क्योंकि 2 में 1 गया तो 1 ही बचेगा ना, तो फाइनली आपको क्या बचा, n/2 इंटू n+1 बचा, यही बचा ना हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमने ये एक फॉर्मूला निकाला जो पहले नंबर ऑप्शन, थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा हिचकिचाहट सा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा डाउट भी लग रहा था कि कैसे हो गया भाई ये, बट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वो पता है मिस्टेक क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव वाला साइन हमारे ध्यान में नहीं जाए, हमें लग रहा था कि इनटू का साइन है, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव साइन है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, डायरेक्ट हम इसको मिटा के लिख दे, हम लिखेंगे प्रथम एन प्राकृत, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं का योग्य अगर ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जी, कहेंगे सर अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग्य निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n+1/2। वही हमें भी लग रहा था कहां मिस्टेक हो गया भाई, कहां गलती हो गई, लेकिन ये हमें डिस्टर्ब कर रहा था, वो कुछ क्षणों तक करा, लेकिन ज्यादा कर पाएगा नहीं ये। तो n इंटू n+1/2 ये हमारा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का योग्य निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला। अब देखो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आप सीख चुके हो, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का भंडारा अब लगने वाला है। देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n का मान क्या है भाई, प्रथम सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग्य बोले तो n का मान आपको 100 मिला, तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, n प्राकृत संख्या का अगर योग्य ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू
n+1 डिवाइडेड बाई 2। n का मान क्या है? कहेंगे सर n का मान 100 है, तो आप n के जगह पर 100 रखेंगे। 100 गुने 100 प्लस 1, 101/2 50 बार में कटेगा, और 50 गुने 100 505 पर एगो 0, 50-50 बिटानिया 50-50 हो गया भाई। याद रखिएगा ये मौखिक कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग्य निकालना हो, सम निकालना हो, योग्य निकालना हो, तो हमारा होगा 50-50। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, बन जाएगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग्य निकालना हो तो हमने कौन सा फॉर्मूला अभी अद्भुत तरीके से निकाला? कहेंगे सर आपने ये वाला फॉर्मूला सिखाया है कि भाई इस फॉर्मूले की मदद से n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला यहां फाइनल हुआ, n इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या निकलेगा? प्रथम n प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग्य बोले, जोड़ बोले, तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, बस इतना याद रखिएगा। यहां देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्या, अब मान लीजिए 100 की जगह अगर आपसे बोल देता, ठीक है ना, प्रथम 60 प्राकृत संख्या का योग्य, ठीक है ना, प्रथम 60। अच्छा प्रथम 60 मतलब समझ रहे हो? अरे भाई 1 से 60 ऐसी प्राकृत, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग। फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा है, n इंटू एन प्लस 1/2, और n का मान 60 है। 60 इंटू 60 प्लस 1 हो जाएगा 61/2, कटेगा 30 बार में, 61 या 183 पर एगो 0, कहेंगे सर 1830 होगा। एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन रख रहे हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, और 50 संख्या कह रहा है तो 50 गुने 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2, ये 25 बार में लगेगा, 25 × 5 = 125 और 11, ये आपको हो जाएगा कैलकुलेट करके 1275। दैट्स ऑल, क्लियर, ठीक है। बस इतना ही तो करना है। क्या शॉर्ट ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और कह दीजिए सर एकदम हल्का है। क्या लग रहा है, बन जाएगा? क्या लग रहा है, बन जाएगा? ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे ना? बिल्कुल प्रॉमिस, कह दीजिए सर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कभी नहीं छूटेगा ऐसा क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं डियर स्टूडेंट, और आएंगे और आपको परेशान करेंगे, लगेगा कि बहुत तामझाम है, बहुत तांडव कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वेस है, नॉर्मल तरीका है। यहाँ देखिए 1 जोड़ 2, अब देखिए एक बार फिर से, ठीक है, समझिए इस चीज को, कोशिश करिए इसको समझने का। बहुत बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेकर आए। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 200 तक का योग चाहिए। इस बार याद रखिए 200 तक का, इस बार 1 से 200 तक बोल रहा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। अब तो फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं भाई, 1 से 200 तक है, एकदम सीधा साधा कैलकुलेशन है। n का मान 200 गुने 200 प्लस 1 यानी 201/2 करेंगे, ये 100 बार में कटेगा, 201 पर 2 को 0 बैठा दीजिए, 20100 20100 डी नंबर आंसर। देखिए ना एकदम, ये स्पेशली हमने आपके लिए आज ही टाइप करवाया है कि नहीं, हमारे विद्यार्थी को कुछ नया चाहिए, इनको मसाला चाहिए भाई, काफी टाइम से इनको मसाला मिला नहीं है, तो हमारी टीम ने कहा ठीक है सर मसाला तैयार कर देते हैं। और आप चाहते हो कि दूसरा क्लास जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है, बस आपको ये काम करना ही पड़ेगा, लाइक तो करना ही करना है, वीडियो शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, वरना दूसरा क्लास तीसरा क्लास, मतलब उसकी अगर आप चाहते हो कि हर दिन एक क्लास आते जाए, तो इस पर आप अपना ज्यादा से ज्यादा नहीं फीडबैक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगा। आप धीरे धीरे करोगे, आप सुस्त हो जाओगे, हमारा भी क्लास सुस्त हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए यहां देखिए थोड़ी सी समस्या हो गई। अब 1 से हर बार क्या सीख रहे थे, हर बार हम बिल्कुल 1 से चल रहे थे, यस या नो, देख लीजिए हर बार 1 से चल रहे थे, लेकिन यहां पे समस्या ये हो गई कि शुरुआत 10 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल कह रहा है 10 + 11 + 12 + डॉट 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 20 तक का योग ज्ञात करिए। अगर ऐसे रहता अगर ऐसे रहता 1 + 2 + 3 + डॉट 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 20, तब तो हमें पता है कि 20 गुने 21 बटे यानी इंटू n + 1/2 पदों का योग ये होता। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, आप ऐसा कर लो ना, है तो 10 तक, 10 से शुरुआत है और आपको 10 से 20 तक गया है, आप अपने मन से मान लो, सपोज दैट करो कि ये 10 से नहीं 1 से शुरू हुआ है, मानकर चलिए, जैसे कैसे हम लोग गणित में मानते हैं कि माना की संख्या x है, मानते हैं ना, ठीक है, तो माना की संख्या x है, तो आप मान लो कि ये 1 से शुरू हुआ है, 10 से नहीं हुआ, 1 से शुरू हुआ है, तो 1 से 20 तक के पदों का योग यानी 20 प्राकृत संख्या के पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी इंटू n + 1 यानी 20 इंटू 20 + 1 21/2। लेकिन आपने गलती क्या किया कि सर हमें हमारा दिया हुआ 10 से है, तो हम 1 से कैसे मान ले,
तो जितना आपने जोड़ा, क्या जोड़ा, 1 से 9 तक ज्यादा जोड़ा, आपने अपने मन में फीलिंग ज्यादा लाई, क्योंकि जब तक 1 से नहीं होता तब तक फॉर्मूला ऐड नहीं, फॉर्मूला एकदम सेट नहीं होता। हमने जबरदस्ती 1 से मानकर फॉर्मूला ऐड किया n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन आपको अब घटाना भी तो पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि आप 10 से हो, प्रश्न में एक्चुअल में 10 से हैं और हमने 1 से मान लिया, तो 1 से 9 ज्यादा माना है ना हमने, यानी n का मान 1 से 9 प्राकृतिक संख्या, यानी n का मान ज्यादा, तो घटाएंगे क्या 1 से 9 तक, तो n का मान 9, तो यानी इंटू n प्लस 1, यानी 9 गुने 9 प्लस 1 करेंगे तो 10/2। तो 1 से 20 तक में, क्योंकि 20 ही है ना वो, तो n प्लस 1 हुआ तब ने 21 हुआ, 1 से 20 तक में 1 से 9 तक घटाएंगे तब हमको मिलेगा 10 से 20 तक। हॉट शॉर्ट मैजिक ट्रिक, ठीक है। तो ये 10 बार में कटेगा, 21 दहे के 210, ये 5 बार में कटेगा, 9 पचे 45, 210 में 45 गया 165, आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। समझ में आया हमने 9 क्यों घटाया? क्योंकि हमें हमारे प्रश्न में 10 से 20 तक था, अब 10 से 20 का कोई फॉर्मूला नहीं है बीच बीच में, तो करेंगे क्या? तो हमने अपने मन से जबरदस्ती, जिसको बोलते हैं एकदम निचोड़ करके, हमने 1 से 20 तक हम चले। 20 प्राकृत संख्या, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, 20 इंटू 20 प्लस 1 21/2, और उसमें हमें 9 तक घटाना है। क्यों घटाए? क्योंकि हमारी शुरुआत 10 से हुई है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, ये हमारे प्रश्न का हो गया उत्तर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन, अगला भी ऐसे ही बनाना है अगर बीच बीच वाला रहा तो, ठीक है, नहीं रहा तो बात अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15, 10 प्लस 11 प्लस 12 डॉट 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 50 तक। कोई बात नहीं, एक है तो 10 से, तो आप 1 से 50 में घटा दीजिएगा 1 से 9, आपको 10 से 50 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, हमें 10 जोड़ 11 जोड़ 12 डॉट 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 50 तक का योग ज्ञात करिए। तो आपको 10 से 50 ना मानकर, क्योंकि 10 से 50 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आप 1 से 50 मानिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 51/2, माइनस हमने ये किसका फॉर्मूला है? कहेंगे सर ये फॉर्मूला है 1 से 50 तक का, लेकिन है कहां 10 से 50, तो आपको 9 तक घटाना पड़ेगा ना, तो 9 तक घटाना है तो n इंटू एन प्लस 1, यानी 9 गुने 9 प्लस 1 यानी 10/2, ठीक है। ये आपका 25 बार में कटेगा, ठीक है, और 25 गुने 21 करेंगे, सॉरी 25 गुने 51 करेंगे, 25 से कम 25, 25 पचे 125, ये आपका आएगा 1275, माइनस ये कटेगा 5 बार में, 9 पचे 45, तो 1275 में 45 गया 1230, ये आपके प्रश्न का एक्चुअल आंसर है और पहला ही नंबर आपका उत्तर हो गया। तो ये थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा, ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मेथड है, और उम्मीद है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आप 100% सीख पा रहे होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, 16वें सवाल की बात करें, तैयार हैं आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मैथ और रीजनिंग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है, हमारा मैथ और रीजनिंग कमजोर है, और आप 0 टू एडवांस लेवल तक आप हमसे, राहुल सर से मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आप परचेज कर सकते हैं। ये मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, लाइव क्लास भी है, लाइव छूटने के बाद रिकॉर्डेड भी है, नोटबुक भी मिलेगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आगामी जितनी भी परीक्षा आ रही है पिछले 6 महीने के अंदर, उन सभी एग्जाम के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आप समझो आपने राहुल सर का रामबाण ले लिया, ठीक है। और मैथ में राहुल सर का रामबाण ये है, ठीक है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, आप इस बुक का सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, और इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा आपको ये वाला बुक मिलेगा, ठीक है। और ये बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट से आप इसको घर पे मंगा सकते हैं। ये हमारा रामबाण है, क्या है भाई? रामबाण है। साथ ही साथ इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक होंगे इस बुक के अंदर, ठीक है। अगर बात करें कि सर ये बैच, ये जो एप्लीकेशन है, ये बैच जो है वो किस एप्लीकेशन पे है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में इतना सर्च करिए मिल जाएगा, ठीक है। हेल्पलाइन के लिए, ठीक है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं या फिर कॉल लगा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप इस पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर 752031 871, ये हमारा रामबाण है जी, ठीक है। आप हमारी टीम से बिल्कुल बात करिए, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करके, इंस्टॉल करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आपको कहां जाना है, पेड कोर्स में जाइएगा और मैथ वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, या न्यू बैच वाले सेक्शन में जाइएगा, तो आपको ये बैच दिखेगा, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन पे क्लिक करिएगा, आपको एक मैसेज जाएगा आपके टेक्स्ट में, उस टेक्स्ट के थ्रू आपको कोर्स को फाइनली परचेज करना है पेमेंट करके, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, सर हमें बैच लेना है, हमारी टीम आपको मदद कर देगी, पेमेंट में भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा देगी, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल, उम्मीद है कि आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 11 जोड़ 12 जोड़ 13 14 डॉट 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 100 तक। अच्छा देखिए, अगर 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, देखिए अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि अगर 1 से 100 तक का हो, देखिए
अगर 1 से प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 100 का मतलब 1 से 100 तक। हमने अभी अभी सिखाया कि भाई बिटानिया 50-50 खाइए, ठीक है। अगर 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 50-50 होता है, 50-50 होता है। तो यही कह रहा है कि 11 से 100 तक इस बार कह रहा है, 1 से 100 तक नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 100 तक लीजिए। तो अभी अभी हमने बताया कि सर 1 से 100 तक के लिए 100 इंटू n+1/2 माइनस आपको 11 से चाहिए, 11 से चाहिए ना आंसर, तो 1 से 10 गलत है, यानी 10 संख्या को लीजिए। तो 10 गुने 10 प्लस 1 यानी 11/2। पिछले बार 9 था तो 9 गुने 9 प्लस 1 10 कर रहे थे, लेकिन इस बार 10 संख्या तो 10 प्लस यानी इंटू n+1 यानी 10 गुने 11/2 करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, अच्छा इसका तो आपको पता ही है 100 संख्या का 50-50 होता है, तो यहाँ पर 50-50 लिख दीजिए। और ये 5 बार में कटेगा तो 11×5=55 घटेगा, घटने के बाद 4995 हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जो बी नंबर ऑप्शन में। अद्भुत तरीके से एकदम सिंपल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 16 प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सब लोग कमेंट करिए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आप सभी को, यस या नो। और हाँ, फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको राहुल सर का रामबाण सीखना है, हर तरह से गणित का, मैथ का, रीजनिंग का डर खत्म करना है, तो एक ही उपाय है फाउंडेशन बैच। खुद भी ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए फाउंडेशन बैच, क्योंकि एक ही बैच है, ठीक है। हाँ, उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और वैलिडिटी पूरे 15 महीने की वैलिडिटी। कितना, पूरे 15 महीने की वैलिडिटी। अब देखो भाई 101 से 200 तक गया है, इनका योग चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 100 तक के पदों का योग बराबर क्या आपने सीखा, कहेंगे सर आप ही तो बोले बिटानिया 50-50, चलो 50-50। अब देखिए करना क्या है, 1 से 200 तक का हम आपको पहले बेस बताते हैं, बेसिक बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक। करना क्या है कि 1 से 200 तक का लेकर घटा दीजिए 1 से 100 तक का, ठीक है। तो एक पहले ये बेसिक चलिए, ठीक है ना, पहले बेसिक 1 से 200 तक में n का मान 200, 200 प्लस 1 201/2 माइनस ये कितना हुआ, कहेंगे सर ये 1 से 200 तक है, लेकिन आपको 1 से 200 तक थोड़ी चलना है, 101 से 200 तक चलना है, यानी 1 से 100 घटाना है, क्योंकि फॉर्मूला जब भी लगेगा 1 से यूज शुरू होगा तब। तो 1 से 100 तक में आपको पता है कि 50-50 होता है ना, 1 से 100 तक का मान क्या होता है 50-50। और अब आप इसको घटाइएगा तो 100 बार में, तो 100 बार में 20100 और घटाइएगा 50-50 तो घटाकर आएगा 150 घटाकर देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये कैसे किया हमने, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, इसका मान आएगा 20100, इसका मान आएगा 50-50, घट के आएगा 15050। अब आइए यहां पर हम लिखते हैं भाई हॉट ट्रिक, और सिर्फ लिखते नहीं करेंगे भी हॉट ट्रिक। हॉट ट्रिक में क्या करना है कि जैसे ये तो मौखिक रट चुके हैं हम लोग ओरल, ठीक है, कि 1 से 100 तक में, सॉरी 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है 50-50, यस या नो। ये तो कंटिन्यू अभी 3-4 बार हो चुका है कि सर 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग होगा 50-50। आपको चाहिए 101 से, तो 1 से 100 तक वाला 50-50 होगा, ठीक है ना, 50-50 होगा। आपको 1 से 100 तक का 50 है, लेकिन ये क्या है 101, 102, 103, यानी डिस्टर्ब यही एक कर रहा है ना, 100 गुना हो गया ना, मतलब एक डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक डिस्टर्ब कर रहा है तो एक आगे लगा दीजिए, हो गया आंसर 150-50, 15050। बस कुछ नहीं। अगर 200 से 300 रहे तो 250-50, देख लीजिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां देखिए 200 से लेकर 300 तक के पदों का योग चाहिए, तो आपको पता है कि 1 से 100 तक का है 50-50, ठीक है। 1 से 100 तक का क्या आंसर होगा भाई 50-50, 1 से 100 तक का। लेकिन यहाँ 200 से 300 तक है, तो ये जो हर बार 2 आ रहा है यही तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो 2 यहां लगा दीजिए, 250-50। 1 से 100 तक के पदों का योग 50-50, 101 का 101 से 100 तक बोले तो एक एक्स्ट्रा डिस्टर्ब कर रहा है, एक आ रहा है ना हर बार, तो 150-50। 200 से 300 में 250-50। अगर मान लीजिए कि यहाँ 300 से 400 तक के पदों का योग बोले तो आपको पता है कि 1 से 100 तक का क्या होगा 50-50, और 300 से बोले तो 350-50। देखिए ना कहीं तो होगा ही होगा 350-50। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप दिमाग लगाइए कि 1 से 100 का 50-50 याद ही है, 101 से 200 तक का 150-50, 200 से 300 तक का 250-50, 300 से 400 का 350-50। अच्छा याद रखिए कुछ और नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 305 से 308 नहीं, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, 100 से 2, 200 से 300, 300 400, तब ये रूल लगे। जैसे देखिए बताइए आंसर, जल्दी बताइए। 401 से लेकर 500 तक का आपको पता है 1 से 100 तक का 50-50 होता है, लेकिन आप 400 बोल रहे तो 4 गुना, भाई 100 का 4 गुना ना 400, तो ठीक है 450-50। दैट्स ऑल। देखिए आंसर होगा, ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, और बनाकर देख लीजिए, अगर थोड़ा डाउट है ना मन में शंका हो तो बनाकर देख लीजिए।
1 से 500 तक का लीजिए, फिर 1 से 100 तक का घटा दीजिए, आंसर आएगा 450-50, गारंटी है हमारा। यहां बताओ भाई, 1 से 500 से 600 है, आपको पता है 1 से 100 तक का 50-50, 500 से 600 तक का 550-50, 5 गुना है ना, 5 50-50। समाधान एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट उत्तर कर पा रहे हैं इस तरह के प्रश्नों का। कभी भी छूटेगा एक बार बता दीजिए, कह दीजिए सर कभी नहीं, एक बार आके तो देखे, वापस घूम के भी नहीं जाएगा ये। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को उधेड़ के रख देना है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जोड़ 1 2 3 डॉट 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 100 तक गए। फिर देखो क्या हुआ है ना, ऐसे गए, पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ पर से फिर वैसे उतर गए। इस तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से। पता है इसको कितने सेकंड में हम बनाएंगे, कितने मिनट में, सोच के बताओ आप। 1 सेकंड में, प्रॉमिस। देखने में इतना बड़ा लग रहा है, अगर 1 सेकंड में नहीं सिखा दिए तो कहिएगा, लेकिन पहले बेसिक समझिए, फिर 1 सेकंड वाला यूज करेंगे। देखिए जी क्या हो रहा है इस प्रश्न के सॉल्यूशन की अगर बात करें, कह रहा है सर जी, ठीक है, कह रहा है कि 1 जोड़ 1 + 2 + 3 डॉट 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 98 99 100, मतलब 1 से 100 तक गए और फिर तुरंत नीचे उतर गए, 100 99 98 97 फिर 1 तक आ गए। तो अगर ऐसा प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न है कि ऐसे करके पहाड़ पर चढ़े और फिर तुरंत पहाड़ से नीचे उतर जाए, तो इसका एक वायरल ट्रिक होता है। तो इस वायरल ट्रिक को जानने से पहले इसका बेसिक समझिए कि अगर 1 से 100 तक गया ऐसे, ठीक है, अगर 1 से 100 तक गया, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक है, डॉट 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 99 + 100, और अगर ये इधर से भी 1 से 100 तक आया, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, सॉरी इधर कहां तक आया, 99 तक। काश अगर ये 99 तक आया था, काश यहां भी 100 तक आता, मानकर चलिए सपोज दैट 99 प्लस ये 100 तक आता, यहां तक आ जाता, मतलब यहां से भी 1 से 100 तक के संख्याओं का योग और यहां से भी 1 से 100 तक के संख्याओं का योग। लेकिन कहेंगे सर ये तो 100 था ही नहीं, हमने बोला काश, सपोज दैट ऐसा होता कि 1 से 100 तक गए और फिर 100 से 1 तक नीचे उतरते, मतलब 100 इधर से भी एक बार होता और उधर से भी एक बार होता, तो क्या स्थिति होती। आपने अभी बताया कि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग होता है 50-50 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है देख लो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माफी चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि ये 100 है नहीं, रहता तो, अगर रहता तो फिर से 100 से 1 तक जाते, तो फिर 50-50, और ये 100 हमने एक्स्ट्रा दे दिया है ना, क्योंकि था नहीं, हमने मजबूरी में, हमने जबरदस्ती डाला कि काश ऐसा होता तो एक समीकरण का निर्माण होता। तो आप इसमें 100 घटा दीजिए टोटल में, क्योंकि ये 100 तो था नहीं, तो ये हो जाएगा 10100 माइनस 100, तो 10,100 में, नहीं सॉरी ऐसे होगा, 10,100 में 100 घटा देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ 10,000। कहें सर आप बोले थे कि 1 सेकंड में बता देंगे, आप बोले थे कि 1 सेकंड में बता देंगे, यहां तो लगभग 2-4 मिनट का तामझाम हो गया। 100 दिए, फिर इधर भी 50-50 लिखे, उधर भी 50-50 लिखे, और ये जो 100 दिए थे उसको फिर वापस लिए, वापस किस रूप में लिए, माइनस कर दिए। तो कहेंगे कि हाँ तामझाम तो हुआ, लेकिन आइए अब हम आपको सिखाते हैं हॉट ट्रिक। इसी का हॉट ट्रिक कैसे करेंगे कि डायरेक्ट अगर सिर्फ आंसर लिखना हो, तो ये इस क्वेश्चन में क्या एक्टिविटी हुआ, एक्टिविटी हुआ कि 1 2 3 4 डॉट 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 100 फुलंगी तक चल गए। ये हम इसको मान लीजिए कि ये शिखर है भाई, कहां तक गए, कहेंगे सर शिखर तक गए, और फिर शिखर से उतरकर जहां तक थे वहीं पर आ गए। 1 2 3 4 प्लस करते 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 100 तक गए, और फिर 100 से वापस आ गए 99 98 97 96 95 3 2 1 1 पर आ गए। तो कहेंगे सर जहां से गए थे और जाकर जहां से वापस आ गए, अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप देखिए फुलंगी कौन सा है, आसमान कौन सा है, शिखर कौन सा है। कहेंगे सर शिखर यही था ना, 100 पर गए, 100 से फिर वापस आ गए, तो 100 शिखर है, तो आप क्या कर दीजिए, जो सबसे ऊपर रहे, सबसे बड़ा रहे, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाए। लेफ्ट LHS बराबर RHS, गणित हो गया मक्खन। देख लीजिए, समझ लीजिए, कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल समझ में तो आ रहा है। कुछ नहीं हमने किया, जो सबसे बड़ी संख्या जहां से वापस लौटा गया है उसका हमने स्क्वायर कर दिया, और यही सबसे हॉट ट्रिक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है ऐसे प्रश्नों का उत्तर करने के लिए। और हो गया 100 का स्क्वायर 10,000 आंसर। ठीक है, अब देखिए ऐसे में एक एग्जांपल देते हैं कि पता नहीं कैसे आपने कर दिया। एक एग्जांपल सिंपल सा, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 5 6, फिर वापस आ गए 5 4 3 2, इसका यही सीखा है ना हमने। हाँ क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही था, वो अलग बात है कि वो 100 तक था, यहाँ 6 तक गए, 6 से वापस आ गए। जोड़िए 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 5 26 26 4 30 30 2 30 3 33 2 35 और 1 36, योग्य कितना आया जी। कहेंगे सर
इन प्राकृत संख्या के पदों का योग आया 36। हमने क्या बोला था कि उत्तर निकालना है तो शिखर का स्क्वायर कर दी। सबसे शिखर पर कौन है? 6 का स्क्वायर। तो यही चीज तो हम आपको सिखा रहे हैं कि भाई जोड़ दो, चाहे जो सबसे ऊपर रहे उसका वर्ग कर दो, उत्तर दोनों का सेम ही आएगा। और ऐसे में अब आप लोग को लग रहा है कि आप सीख रहे हो, बना दोगे। अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 49 50, फिर 50 से नीचे उतर गए, 50 49 48 3 2 1। क्या करेंगे सर? जो शिखर पर है उसका वर्ग करेंगे। शिखर पर 50 है, 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500, ए नंबर ऑप्शन। हो गया महाराज, हो गया, उत्तर खत्म खेला। जो अगर ऐसा, हाँ क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए कि शिखर पर जाए और फिर वापस आ जाए उसी पॉइंट पर, तब ऐसा, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, यहां भी देखो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 60 डॉट 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 प्रथम एन प्राकृत संख्या के प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है ना, इस बार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है जी। ठीक है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाइए, निकलेगा इसका भी उत्तर। सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, एकदम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉरी, चलिए तैयार हैं आप लोग? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 60 डॉट 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 यन तक गया है, वो किसी संख्या पे नहीं रुका, वो यन पर जाके रुका। और यन विषम प्राकृत संख्याओं का योग्य जैसी बोले, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एस एन बराबर। और एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यन तो पता ही नहीं है, 2 इंटू ए का मान 1 है तो यहां पर 1 दीजिए, प्लस n माइनस 1, और डी कितने का अंतर है? 1, क्योंकि विषम संख्या है ना, इवन ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो ऑड में 2 का डिफरेंट होता है, 1 3 5 7 9 11। तो कहेंगे सर डी का मान 2 होगा, तो आप यहाँ डी का मान 2 दे दीजिए। तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2 गुने 1 2 प्लस, अब क्या करना है डियर स्टूडेंट? अब आपको करना है, ये ऐसे कर दीजिए, 2 इंटू एन, 2 एन, और 2 गुने 1 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो गया भाई। तो आपको बचा n बाई 2 इंटू, क्या बचा इधर पोस्ट के अंदर? 2n बचा, 2 से 2 खत्म, n स्क्वायर। मिल गया हमें फॉर्मूला n स्क्वायर। यानी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याएं ऑड नंबर हो तो ऐसे प्रश्नों का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पर हम लिख देते हैं, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योग्य बराबर होगा n का स्क्वायर। क्या होगा भाई? n का स्क्वायर होगा। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों, सॉरी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग होगा n का स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हम क्या करेंगे? सीधे n का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमने सीखा कि प्रथम, और निकालना कैसे है, इस फॉर्मूले के बेस पर निकालना है। अब क्वेश्चन अगला बना दीजिए फिर। चलिए, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकालना है, कुछ नहीं करना है। अभी अभी हमने सीखा है कि विषम संख्याओं का योग बराबर प्राकृत विषम संख्याओं का योग्य अगर निकालना है तो अभी अभी हमने सीखा है n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यानी n बराबर 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 8 नमा 72, 7225। कहाँ गया भाई? 3 नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया, 7225। हमारे एप्लीकेशन को आप लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो के लिंक में, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे दिन रात नोटिफिकेशन जाते रहता है, कब क्लास होगा, कब छुट्टी है, कौन सा पीडीएफ मिलेगा, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे अपडेट कराई जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम पे भी, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब में। 1 जोड़ 3 जोड़ 5, इस बार देखो ये नहीं कह रहा है प्रथम 85 प्रथम 99, ऐसे नहीं कह रहा है, कह रहा है 1 3 5 7 को जोड़ते चलिए और 99 तक का योग चाहिए। अभी देखो अगर प्राकृत संख्या रहता तब तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन ये प्राकृत नहीं, यहाँ ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 1 के बाद 3 लिया गया, 3 के बाद 5 लिया गया, 5 के बाद 7 लिया गया, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो आप याद रखना कि सर 1 से लेकर 99 तक जाएंगे तो आपको पता है कि 99 संख्या में कितना सम और कितना विषम, ऑड और इवन आप जान रहे हो। कहेंगे सर 99 में अगर 100 रहता तो 50 सम 50 विषम, तो 99 में एक कम लीजिए फिलहाल, 98, 98 में क्या होगा? कहेंगे 49 गो सम और 49 गो विषम, लेकिन यहाँ है 99, तो 99 एक विषम संख्या है, तो आपका विषम में 1 जुड़ जाएगा, यानी विषम हो गया 50। कैसे ढूंढे हम? 1 से 99 तक का योग चाहिए हमको, फॉर्मूला पता है प्रथम। अब 99 का स्क्वायर, कुछ लोग पता है क्या कर देते हैं डायरेक्ट एकदम 99 का स्क्वायर 9801, एकदम सरासर गलत है। अरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ी कह रहा है कि प्रथम 99 प्राकृत विषम संख्या हो, ऐसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 1 से 99 तक अगर हम जाते हैं तो जितनी भी विषम संख्या है, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2 4 6 8 तो खत्म छोड़ रहा है वो,
तो उसको तो 99 होगा नहीं। तो 100 संख्या में 50 गो सम होता है, 50 गो विषम। फिलहाल 99 है तो 49 सम 49 विषम, या 98 में होगा। ये एक्टिविटी कहाँ से बन रहा है? 98 से। लेकिन आप 99 भी ले रहे हो तो 50 गो सम होगा, सॉरी 50 गो विषम, क्योंकि 99 खुद एक विषम संख्या है और 49 गो सम। तो आप अभी अभी सीखे प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और n का मान हमको क्या मिला? 50 मिला ना, विषम कितना मिला? 50, तो 50 का स्क्वायर होगा 2500। शॉर्ट मैजिक ट्रिक। अगर आप 99 का स्क्वायर तब करिएगा जब ऐसे बोले 99 प्रथम 99 प्राकृत संख्या, तब आप 99 का स्क्वायर करिएगा। यहाँ तो 1 से 100 तक लेकर जा रहा है, उसमें पूछ रहा है कितना प्राकृत संख्या, सॉरी विषम प्राकृत संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो उसी के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है एकदम जल्दी से जल्दी? फाउंडेशन बैच। आगामी जितनी भी परीक्षा है सबके लिए रामबाण है ये फाउंडेशन बैच, आपके लिए बहुत सुविधा देगा ये बैच आपको। चलिए 1 3 5 7 9 डॉट 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 199। अब बताइए 199 में सम कितना और विषम कितना? कहेंगे सर अगर 200 रहता तो 100 गो सम 100 गो विषम, तो 200 तो है नहीं, तो ऐसे में सम एक घट जाएगा, 99 रहेगा और विषम 100 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर 198 लेंगे तो 99 सम और 99 विषम, लेकिन 199 लेंगे तो वो एक विषम संख्या है, तो विषम हो जाएगा एक ज्यादा। तो 1 से 199 तक तो विषम संख्याओं का योग बोले तो n का स्क्वायर, और n की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा। ठीक है, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 सी। आई बात समझ में? आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद रहा होगा। सब लोग लाइक कर दीजिए जितना अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप चाहते हो ना कि अगला क्लास जल्दी आए, तो करना पड़ेगा भाई आपको लाइक। ठीक है, 1 से लेकर 500 तक का योग चाहिए, वो भी विषम संख्या है। तो आप, सॉरी 500 नहीं, 499 है। अगर ये 500 रहता, ठीक है, तो 250 सम 250 विषम, लेकिन आप 500 हटा रहे हो तो 500 एक सम संख्या है ना, तो एक घटेगा तो 249 सम रहेगा ना, लेकिन विषम तो 250 का 50 रहेगा, क्योंकि एक कौन घटेगा? 500 और 500 एक सम संख्या। तो 250 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 1 का 00। ये